तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, विवाह के समय या उसके बाद किसी महिला को मिले उपहार या संपत्ति को कितने दिन के भीतर वधु को दे देना चाहिए। देखिए ऐसी स्थिति में अगर किसी महिला की शादी होती है और उसको उसके विवाह के समय या उसके बाद में अगर किसी महिला को संपत्ति मिलता है या उपहार मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो वधु को 90 दिन के अंदर संपत्ति या उपहार दे देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 90 दिन के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, यदि कोई जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी मनुष्य को खरीदता है या प्रलोभन देता है या ले जाता है अथवा इस प्रकार की कोशिश करता है, तो इस कृत्य के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। देखिए ऐसा अगर कोई करता है तो ऐसे कृत्य के लिए 3 से 7 वर्ष की सजा है। 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 2000 रुपये का जुर्माना है। इसमें साथ में 2000 रुपये का जुर्माना है। और देखिए इसमें जो अगर बात करें तो इस अगर ऐसा कोई मामला हो जिसमें जो जिस व्यक्ति को खरीदा है या प्रलोभन दिया जा रहा है या उसको, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर ऐसा कोई कार्य होता है, उस पीड़ित की इच्छा के विरुद्ध अगर ऐसा कोई कार्य होता है, तो वहां पर उसको 7 से 14 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, प्रथम बार लिंग चयन के लिए भ्रूण की जांच कराने पर सजा का क्या प्रावधान है। देखिए यदि कोई व्यक्ति अगर अपने महिला अपनी जो पत्नी है उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की अगर जांच करवाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो उसमें 3 वर्ष की सजा है और जो दोषी होगा उसको 3 वर्ष की सजा है और 10,000 रुपये का जुर्माना राशि, 10,000 रुपये की जुर्माना राशि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, प्रथम बार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना है। और अगर दूसरी बार अगर ऐसा कोई करता है तो वहां पर दूसरी बार करने पर 5 साल की सजा है और 50,000 रुपये का जुर्माना। आपको ध्यान रखना है प्रथम बार पूछा है या दूसरी बार पूछा है, तो इसको चीज को ध्यान रखना है आपको जरूर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, किसी प्रकार से दहेज की मांग करने पर कितने वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान रखा गया। देखिए कि दहेज की अगर कोई मांग करता है तो दहेज की मांग करने पर यहाँ लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से दहेज की मांग करने पर कितने वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो ये क्वेश्चंस को आप समझिएगा और इस क्वेश्चंस के अनुसार अगर बात करें तो 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपये का जुर्माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। दहेज के मामले में किसी महिला के पति का दोषी पाए जाने पर महिला कितने दिन के भीतर गुजारा भत्ता और खर्चे के लिए आवेदन कर सकती है। देखिए अगर कोई महिला है और उसका पति अगर दोषी पाया जाता है दहेज के मामले में और उस महिला के लिए गुजारा भत्ता अगर खर्चे के लिए आवेदन करना होगा, तो वो खर्चा जो आवेदन कर सकती है 2 माह के भीतर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 माह के भीतर इसको महिला को आवेदन कर देना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, लोक स्थान में अश्लील कार्य एवं गाने करवाने या गाए जाने, तो लोक स्थान में अश्लील कार्य करवाने या फिर गाने गाए जाने पर कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। देखिए अगर ऐसा कोई भी मामला होता है तो उसमें 284 धारा लगेगी। तो 284 धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा जिसमें दोषी को 3 माह की सजा है। ठीक है, और साथ में ही इसको जुर्माना भी वसूला जाएगा इससे। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में 284 धारा लगेगी, धारा 284। तो इसका आंसर हो जाएगा 284 और कितने महीने की सजा है, 3 महीने की सजा है, साथ ही जुर्माना राशि अदा करनी होगी दोषी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर असाधारण मौत हो जाती है, दहेज मृत्यु के लिए कौन सी धारा लगाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोषी पर जो दहेज मृत्यु के लिए जो धारा लगेगी वो लगेगी धारा 304 खा। ठीक है, आपको ध्यान रखना 304 ख और भारतीय दंड संहिता की जो 1860, ठीक है, सीआरपीसी जो है वो लगेगी 1860। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो धारा 304 ख और भारतीय दंड संहिता 1860। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना है कि देखिए 7 साल के भीतर अगर किसी महिला की अगर मौत जो असाधारण मौत है, जैसे जलने से हो गई या उसकी फांसी लगा के मृत्यु हो गई, ठीक है, आत्महत्या कर लिया, वो फांसी लगा आत्महत्या कर ली उसने, या किसी और तरीके से उसकी असाधारण तरीके से मृत्यु हुई हो, तो ऐसी स्थिति में दहेज मृत्यु मानी जाएगी और दहेज मृत्यु मानकर 304 लगेगी इसमें और भारतीय दंड संहिता 1860 का मामला दर्ज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापारण या अपहरण करने के कृत्य पर किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा व अपराधी को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है।
देखिए, यदि ऐसा कोई मामला होता है जिसमें कोई बच्चा है और उसको चोरी करने के आशय से, उसके ऊपर चोरी करने के आशय से या उसका व्यापारण किया गया हो या अपहरण करा गया हो और उसके तहत अगर कोई मामला दर्ज होता है तो इसमें जो धारा लगेगी वो 369 लगेगी धारा, और 369 और 7 वर्ष का कठोर कारावास, ये आपको ध्यान रखना है, 7 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 369 धारा और 7 वर्ष का कठोर कारावास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करने के अपराध में किस धारा को लगाकर दोषी को सजा दी जाएगी? देखिए, अगर ऐसा कोई मामला होगा जिसमें किसी पुरुष ने अपना विवाह, जो पूर्ववर्ती विवाह छुपाया हुआ है और उसके बाद में उसने दूसरा विवाह कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जो धारा लगेगी वो 495 धारा के तहत इसका मामला दर्ज किया जाएगा। और इसमें अगर जुर्माने की, इसमें जो जुर्माना भी है और साथ में अगर इसकी सजा की बात करें तो इसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास होगा। ठीक है, तो कठोर कारावास 10 वर्ष का है, साथ में जुर्माना राशि अदा करनी होगी इसमें दोषी को, तो 495 नंबर की धारा लगेगी, तो धारा 495, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हो, विदेशों से लड़की का आयात करने के अपराध पर किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? देखिए, यदि कोई व्यक्ति है जो लड़की का आयात करता है विदेशों से, तो ऐसी स्थिति में जो धारा लगेगी, धारा के तहत जो मामला दर्ज होगा वो 366 बी के तहत मामला दर्ज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 366 बी। अब देखिए, इसमें अगर जुर्माने, इसमें जो सजा की बात करें तो इसमें सजा है 10 वर्ष की कठोर कारावास है, इसके अंदर भी 10 वर्ष का कठोर कारावास होगा और साथ ही जुर्माना राशि लगेगी इसके ऊपर भी, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी महिला के अशिष्ट निरूपण का अपराध करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? देखिए, अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें महिला का अशिष्ट निरूपण का मतलब यदि महिला का अशिष्ट चित्रण किया गया हो या फिर उसको नग्न अवस्था में दर्शाया गया हो किसी चित्र के अंदर, तो इस तरीके से महिला का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी जो है, उसको अशिष्ट रूप से अगर दर्शाया गया हो, अश्लील रूप से दर्शाया गया हो, तो उसमें अगर अपराध कोई करता है तो उसमें 2 वर्ष की सजा है प्रथम बार में, 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, ये प्रथम बार है, ये आपको याद रखना है। अगर अगली बार फिर से अगर कोई पकड़ा जाता है तो वहां पर उसको जो सजा मिलेगी वो न्यूनतम 6 माह से और 5 वर्ष तक की सजा का कारावास होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का कारावास होगा। और साथ ही अगर ऐसा स्थिति में जुर्माने की बात करें तो 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा जो दोषी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए स्त्री के प्रति क्रूरता करता है तो उसे कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? क्रूरता मतलब उसको पीटने का मतलब है। ठीक है, देखिए, ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो 3 वर्ष की तो सजा है, 3 वर्ष की सजा है और साथ ही जुर्माना जमा कराना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 वर्ष की सजा और जुर्माना। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो उस महिला को मजिस्ट्रेट के द्वारा किस धारा के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? देखिए, महिला को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी वो होगी धारा आपकी 20, धारा 20 के तहत महिला को इसमें मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। और जबकि धारा 22 के तहत अगर बात करें तो 22 के तहत उस महिला के लिए मुआवजा या हर्जाना, ठीक है, मुआवजा या हर्जाना राशि प्रदान की जाती है। जबकि यहाँ पे आर्थिक सहायता की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना, आर्थिक सहायता और मुआवजा और हर्जाना के लिए दोनों अलग अलग धाराएं लगेंगी। मुआवजे के लिए लगेगी धारा 22 और आर्थिक सहायता के लिए लगेगी धारा 20। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, धारा 314 के तहत यदि किसी महिला की गर्भपात कार्य के आशय से किए गए कारणों द्वारा उस महिला की मृत्यु हो जाए तो दोषी को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि अगर कोई महिला गर्भवती है और उस महिला की गर्भवती होने की वजह से उसका रिश्तेदार या कोई व्यक्ति हो, उसका कोई या ससुराल वाले हों, उसका गर्भपात करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करते हैं या उसको कुछ खिला पिला देते हैं जिससे उसका गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिला की मृत्यु हो जाए तो उसमें दोषी को सजा जो दी जाएगी वो दोषी को सजा दी जाएगी, इसमें 10 वर्ष की सजा तथा जुर्माना अदा करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 वर्ष की सजा तथा जुर्माना राशि अदा करनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया? देखिए, संविधान का जो 1950 में अगर बात करें तो 1950 में संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में 2 अपराधों के लिए सजा का प्रावधान था। एक तो सजा थी, एक तो मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी, और एक है आपकी अस्पृश्यता। तो ये इसके अंदर आते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत, अगर अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण